अस्सलाम वालेकुम हाँ नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ब्रिगेडियर गजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस टाइम कश्मीर की जो सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं? जो पार्टी दोनों गवर्नमेंट में है, फेडरल है, लेकिन वो कश्मीर में अगर हम देखें, वो जो जैक है, जम्मू अवामी एक्शन कमेटी, उसको सपोर्ट कर रही है, दूसरी स्टेट को सपोर्ट कर रही है। ये कश्मीर में क्या चल रहा है सर इस टाइम? या कश्मीर में काफी, एक तो मतलब दो तीन चीजें हैं जी जी। जो चल रही हैं और जो फिक्र का बायस भी है। एक तो ये है कि आपको पता है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बड़े अरसे से एक धरना चल रहा है रावला कोर्ट में। और उस धरने के अंदर बहुत मैं समझूंगा कि एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। कोई भारत की फेवर में स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। इसलिए कि बात यह है कि अगर आपका किसी इशू के ऊपर डिफरेंस भी है हुकूमत से या रियासत से, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार होता है जिसमें आप उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं बार बार जो अंडर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उसमें कोई दूसरे मुल्क की तरफ रेफर करके कोई बात करना या ये कहना कि जी आप हम रास्ते बंद कर देंगे, आप यहाँ से निकल जाएंगे, या ये तमाम चीजें अगर आप करना चाहते हैं, तो वो तो फिर आप पता है इश्तियाल अंगेजी की तरफ जाती है और फिर उससे क्राउड भी इश्तियाल पसंद होता है। और आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल भी नहीं रहता और फिर उसके अंदर वो लॉजिक और वो वेट भी नहीं रहता। तो एक तो वो है जिसमें रावला कोर्ट के अंदर आपने देखा, और उसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी तकरीरें नोटिस में आई जो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी, या ऐसी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई। तो जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे या इस किस्म की चीजें देंगे, तो जो गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, या जो लॉ एंड ऑर्डर का अपरेटस होगा, वो तो फिर रिएक्ट करेगा और वो अपना एक्शन भी लेगा अपना। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पे मुजाहिरीन के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई, लड़ाई भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। अभी उसको मेरा ख्याल है और बाहर के जो मीडिया है वो भी उसको काफी मैं समझता हूँ एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहाँ पे आप कोई ऐसी चीजें पेश कर रहे हैं जो हकीकत से दूर है। एक ये है। दूसरा, वहां पे आपको पता है इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन का तीन फेजेज हैं। उसका इलेक्शन का पहला फेज था जो मीरपुर और कोटली और उस जगह पे हुआ। और वो इलेक्शन जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो गए क्योंकि दोनों पार्टियां हैं, उन्होंने एक दूसरे के भेद खोलने शुरू कर दिए हैं। यानी पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में राना सोनला कहता है ये तो 2,500 अरब रुपया खा गए हैं, इन्होंने मुंतकिल कर दिया है, दुबई मुंतकिल कर दिया है, और 15 साल से ये काम कर रहे हैं। उसके ऊपर आपने देखा कि वो फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि जो हुकूमत है ना सेंटर में या फेडरल में नवाज शरीफ की, या सॉरी ये अपना मरियम नवाज, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो एक तरह से तो दोनों ही सच बोल रहे हैं। और चूंकि तीसरी कोई पार्टी है नहीं, वो जो तीसरी पार्टी थी उसको आप पता है हाई कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान वापस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। अब मुकाबला तो इन्हीं दो के दरमियान रह गया, जो पाकिस्तान में भी हैं और वहां भी हैं। और उसके ऊपर उस इसीलिए आपने देखा इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि यासीन चौधरी साहब की जो दो सीटें हैं पीपल्स पार्टी ने जीती थी, तो एक सीट उनको सुबह को पता चला, जो रात को पता चला, जो उनके लोग वोट वो लिस्टें लेके आए तो पता चला वो पीपल्स पार्टी वाला दो सीटें जीत रहे थे। सुबह उनको एक सीट यासीन चौधरी साहब तो जीत गया, दूसरी जो सीट थी उसको उन्होंने कहा जी वो हार गया, मतलब पीएमएलएन का कैंडिडेट जीत गया, जिसके ऊपर अभी मैं बिल्कुल। देख रहा था टीवी पे कि चौधरी यासीन साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके बाद बिलावल ने भी इस क्वेश्चन इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। मैं समझता सर, हूँ इस अगर इलेक्शन पे इसी जो तरह ये सवाल उठे। मामला चलेंगे, अगर इसी तरह मामला चलेंगे, जिन दो सियासी पार्टियों के पास इस टाइम मुल्क की भाग दौड़ है, अगर वो ये तमाम कुछ करेंगी और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे ले जाने की बजाय आपसी कुर्सियों की और इसी सूरत हाल में वो तमाम लोगों को जिसे कहें कि मजीद मुल्क के हालात खराब करेंगी, तो फिर तो सर ये जो इस टाइम चीजें चल रही हैं, ये तो फिर इसको इसके हवाले से तो अभी मोहसिन नकवी की भी स्टेटमेंट आई है कि इंसान जब आपको ला के सब कुछ दे रहा है, आपकी झोली में रख रहा है, तो फिर अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो ये तो एक नेग्लिजेंस है इस टाइम गवर्नमेंट की। तो फिर इसका हल क्या है सर? हल तो मोहसिन नकवी साहब का को भी हर चीज प्लेट में रख के दी गई है। तो वो इंटरनल मिनिस्ट्री में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें आप देख ही रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है
जो चाहे KPK की है चाहे बलूचिस्तान की, क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने सारा कुछ बोर्ड जो है वो छोड़ दिया है काइनेटिक ऑपरेशन पे, फौज पे। आज भी अभी मैं देख रहा था हंगू के अंदर एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है जहाँ पे 11 पुलिस वाले शहीद हो गए। मतलब ये आम सी रूटीन बन गई है, 11 शहीद, 12 शहीद, 15 शहीद। मतलब ये कोई इसमें कोई तफरीक नहीं रह गई है कि वो आते हैं बारूद से बड़ी गाड़ी लेके आते हैं और उसके बाद वो मारते हैं चेक पोस्ट पे और 11 लोग 10 लोग शहीद हो गए। तो इसके अंदर तो ये देखिए ना, ये चीजें जो ये खुद इंटरनल रिप्रेजेंट, ये मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है, यही नहीं रिप्रेजेंट करती। अगर मोहसिन नकवी साहब को देखना है तो आप क्रिकेट उठा के देख लें, कल भी वो मैच हार गए 92 नंबर से, वेस्ट इंडीज से हार गए, या किससे हारे, किससे मैच हो रहा था। तो बात है कि पूरे के पूरे यहाँ पे किसकी परफॉर्मेंस है, आप किसकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए। एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब का मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट पढ़ रहा था अपना अकाउंटेंट जनरल पंजाब की। अकाउंटेंट जनरल पंजाब कहते हैं कि 75 अरब रुपया जो है वो कैबिनेट डिवीजन ने अलॉट किया था। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट डिवीजन ने अलॉट किया था अंडर डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट स्कीम करने के लिए। कहते हैं जी उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट के पास है, ना ये पता है कि स्कीम कौन सी की गई है, ना कोई स्कीम का रिकॉर्ड है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, ना कोई कैबिनेट डिवीजन का। कहते हैं जी हमने नवंबर में लेटर लिखा था कैबिनेट डिवीजन को, जी आप हमें इस 75 अरब रुपए की डिटेल्स प्रोवाइड करें। कोई डिटेल उन्होंने अभी तक किसी ने सुना ही नहीं हमारी बात। इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा गवर्नेंस का। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पेट्रोल के साथ किया जा रहा है, क्या सर लोगों के उनका साथ क्या तो जुल्म ढाया जा रहा है। सर तो इसी आप अगर आपकी यहाँ पे बात को परफॉर्मेंस की बात करते हो तो परफॉर्मेंस तो आपके सामने है ना, आपकी इसमें तो कोई बात को शक। अगर मैं आगे लेके चलूं, इस टाइम जो सूरत हाल है वो तो ये भी कहते हैं कि ये मौजूदा निजाम नहीं चल पा रहा। तो अगर ये मौजूदा निजाम नहीं चल पा रहा तो ये तो फिर मोहसिन नकवी का निजाम एक किस्म का नहीं चल पा रहा है ना। उन्हीं का निजाम आप समझते हैं कि फिर ये तो कोलैप्स हो गया है। और वो खुद ये बात मोहसिन कर। नकवी निजाम तो बहुत पुरानी कॉन्टिन्यूएशन है ना। निजाम कोई मोहसिन नकवी से तो रिलेटेड, मोहसिन मोहसिन नकवी की परफॉर्मेंस नहीं है, आप ये कहें। और वो मैंने अपना क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लें आप, अगर आपको कुछ और नहीं देखना तो बाकी इंटरनल बाकी तो छोड़ ही देना। यानी अब क्या कहें कि किस चीज पे बात करें, आप बताएं किस चीज पे बात करें। आप जब मैंने आपको बताया ना कि इस गवर्नमेंट का जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड आप देख लें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सिंध की गवर्नमेंट उठा लें। अगर राणा सनाउल्लाह ये कहता है कि उन्होंने 2800 से लेकर 3200 अरब रुपया बाहर भेजा 15 सालों में, तो राणा सनाउल्लाह भी मेंबर है ना अपना PMLN का, और बड़ा पुराना मेंबर है। अगर वो ये कहता है तो उसमें चले, उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रुथ होगी, पूरा नहीं होगा तो 50% तो सही होगा ना। तो भेजा तो है इन्होंने। इनके ऊपर पहले भी अपना आपने जब वो JIT हुई थी और बाकी चीजें हुई थी तो कैसी कैसी चीजें आई थी कि कौन कौन बता देता था क्लिफ्टन में कहाँ से भटका था। और अगर शर्जील मेमन ये कहता है कि ये जो हुकूमत है PMLN की फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो वो भी तो वो मतलब है उसको पता होगा कि किस तरह रिजल्ट आया, तो वो भी ठीक। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों पार्टीज जो हैं जो पावर में हैं वो एक दूसरे को खुद ही उनके जो करप्शन है उनको आश्कारा कर रही है। तो मैं और आप फिर क्या कहें। मैं और आप अगर कुछ कहेंगे कहेंगे जी ये तो अपना हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बिल्कुल। लेकिन जब पॉलिटिकल वर्कर्स ये कह रहे हैं जब बिलावल भुट्टो तकरीर कहता है, तकरीर में ये कह दे कि जी आप ये बताएं, वो सवाल करे, वो अपना फेडरल गवर्नमेंट से उसने सवाल किया है कि आप जी अपना मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ हैं। तो आप बताएं कि बिलावल भुट्टो को पता है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अगर नेशनल इंटरेस्ट क्या है तो वो डिफाइन करे। तो वो अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि अगर धांधली हो रही है तो वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो गई है। भाई वो तो पहले भी, इससे पहले भी सिंध में आपने क्या किया, जो पिछला इलेक्शन हुआ सारों को पता है। MQM किस तरह पावर में आई सारों को पता है, जो उनके मिनिस्टर बने हुए हैं। बहुत सारे आपने देखा बैलेट पेपर थे वहां पे, इन्हीं के क्या अपना पीपल्स पार्टी की केयर टेकर हुकूमत थी बाकी जगहों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तब किससे, जब जब दोनों पार्टियों के लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम, अपने एक दूसरे की चीजों को मतलब है बता रहे हैं पब्लिक को कि देखिए ये क्या है, तो इससे तो दोनों पार्टियों का चेहरा सामने आ गया ना। तो अगर वही दोनों पार्टियां आगे कश्मीर में भी जाएंगी जो गिलगित बल्तिस्तान में भी गई हैं, तो आप फिर मुझे बताएं कि क्या होगा। वो तो फिर रिजल्ट जो है वो तो मुस्तकबिल जो है वो तो दीवार पे लिखा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप क्या समझते हैं फिर इस तमाम का हल क्या है? इसको
किस तरह सेटल डाउन किया जाए इन तमाम चीजों को इस टाइम। जिस तरह आपने भी कहा कि कभी हमें सुनने में आता है कि 17 हमारे नौजवान शहीद हो गए, कभी 12, कभी 11। अब कश्मीर में यही सूरत हाल है, सुनने में आ रहा है कि वहां भी कुछ हमारे रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए या इस तरह के मामला हैं। तो फिर इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है सर? हल तो ये है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हल तो ये है कि जो सिस्टम है या गवर्नमेंट है उसको मतलब हल आपके दिमाग में क्या आएगा? हल ये आएगा कि गवर्नमेंट शुड परफॉर्म, पॉलिटिकल गवर्नमेंट शुड परफॉर्म। लेकिन मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कश्मीर के इलेक्शन में जो एक दूसरे के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पीएमएल के खिलाफ और पीएमएल पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जब वो एक दूसरे की करप्शन को आश्कारा कर रहे हैं या बता रहे हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, तो फिर अब हम किससे सवाल करें, मुझे बताएं। फिर तो इसका मतलब है कि ये चीज सिस्टम नहीं चल रहा है। अब ये सिस्टम नहीं चल रहा तो अब अगला इलेक्शन होगा, अगला इलेक्शन कब होगा? असल में तो ओनर्स जिम्मेदारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को लेनी चाहिए, उनकी कैबिनेट को लेनी चाहिए। उनको, जैसे आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो दहशतगर्दी में काइनेटिक ऑपरेशन के अलावा भी और सारे बहुत सारे मेजर्स होते हैं, पॉलिटिकल मेजर्स होते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स होते हैं। सर पाकिस्तान ने आप कितनी भी दफा देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अगर ये डेमोक्रेटिक ये जो इस तरह इस टाइम चीजें चल रही हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रही तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अवाम तो सर सोल्यूशन मांगती है ना। सोल्यूशन तो फिर मेरा मतलब है ना, सोल्यूशन तो इलेक्शन से निकलता है ना, सोल्यूशन डंडे से तो नहीं निकलता है। ठीक है ना, सोल्यूशन तो इलेक्शन से निकलता है। अब क्या इसके लिए मतलब ये है कि क्या आप अर्ली इलेक्शन में जा सकते हैं? कोई इलेक्शन बजाते खुद एक बहुत बड़ा, और पाकिस्तान इस इकोनॉमिकली इस पोजीशन में नहीं है मईशत के तौर पे कि एक इलेक्शन, एक और इलेक्शन का बोझ बर्दाश्त कर रहे टाइम से पहले। तो मतलब ये है कि यही जो हुकूमत है इसको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, इनको परफॉर्म करना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। क्योंकि इसके अलावा तो मैं ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट सैक हो जाए और कोई और चीज आ जाए जो दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी गवर्नमेंट में इसी जो हम इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। जो नॉन परफॉर्मेंस मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको फारिग करके कोई नई टीम को लेके आए, कोई नई रूल्स बनाएं, कोशिश करें कि आने वाले दिनों में ये जो करप्शन के रोजाना इल्जाम सामने आते रहते हैं इनको कंट्रोल करें, अपनी टीम को चेंज करें। तो मैं तो इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश करता हूँ। मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश करता हूँ कि जी इसका कोई हल निकले। कोई जो लोग, जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया उनको फारिग करें, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों को चले एक साल और लेके चले जो मुल्क के लिए सूदमंद नहीं हुए हैं, जिनकी मिनिस्ट्रियां सूदमंद नहीं हुई हैं, तो आप चलकर नए लोगों को लेके आए। और वो पॉलिटिक्स के बिल्कुल जरिए होगा, वो पॉलिटिक्स के ही पॉलिटिकल जितना भी टाइम इलेक्शन में रह गया उसमें पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए वो होगा ना। बाकी हम ये तो नहीं कह सकते कि सिस्टम को रोल अप करें और कोई नया सिस्टम मिड में ले आए, वो तो और बिल्कुल नुकसानदेह चीज होगी। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो थ्रेट्स हैं, उस वक्त इस वक्त एक तो आपकी मुल्क की सिचुएशन है, एक रीजन की सिचुएशन, एक दुनिया की सिचुएशन, आलमी सिचुएशन, जहाँ ईरान, अमरीका और ईरान की जंग चल रही है और पाकिस्तान उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो अपना सिफारतकारी का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो आपका सफारतकारी का रोल पीछे रह जाता है, जिससे दुनिया के अंदर एक अपना जो ये जो ईरान अमेरिका की जंग है, ये इसकी जो अपना डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वो मुतासर होता है। तो इसमें बिल्कुल कुछ नोटिस अपने फेडरल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, कुछ अदालतों को चीजों को देखना चाहिए कि अगर कोई चीजें ऐसी उनके सामने आती हैं जो कानून के खिलाफ हो रही हैं, तो क्या 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 मुजायका है कि वो उसके अंदर नोटिस लें उस चीज का। लेकिन अब कोई भी चीज आप देख रहे हैं जो चल रही है उसमें जिस तरह चीजें हो रही है वो तो अननोटिस जा रही है, तो फिर हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है। बाकी हल तो उन्होंने करना है जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पावर ब्रोकर्स हैं, जिनके पास ताकत है, वही इस चीज को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोल्यूशन हम तो बात ही कर सकते हैं, तजिया दे सकते हैं, चीजें जो हमारे सामने है वो रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, जिन्होंने इस रियासत से, स्टेट से जिसे कहें कि अरबों रुपए के अपने खर्चे बंधवाए हुए हैं, एक खर्चे लगाए हुए हैं, उनको चाहिए जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं कि वो इसका सोल्यूशन निकालें, वो किसी डायरेक्शन में लेके जाए इस मुल्क को, ना कि अपने खांचे बनाते रहें और इस अवाम को इसी तरह रोलते रहें। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और ब्रिगेडियर गजनफर साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।